फिर उसके बाद प्रोग्राम जारी रहा या ख़त्म हो? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। अस्सलामुअलैकुम गाइस, तो की हाल चाल है। तो यार आज हम जाने लगे हैं महफिल मिलाद में। हमारे गांव में महफिल मिलाद हो रही है जो हर साल होती है और काफ़ी बड़ी होती है। तो इस दफ़ा मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं किस तरह से वो मुनक्किद होती है, कितनी बड़ी तादाद में, एक गांव से नहीं बल्कि 4-5 गांव के लोग एक जगह जमा होते हैं। एक पार्क है, उसके अंदर बहुत बड़ी गैदरिंग होती है। वहाँ पे आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगा। ये जो सुन्नी मकतब के लोग होते हैं इनकी तरफ से मुनक्किद की जाती है, तो नात ख़्वां आते हैं और ख़तीब आ रहे हैं बहुत बड़े, और किस तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं उसको। ये आपको मैं सेलिब्रेट क्यों बोल रहा हूँ, ये मैं आपको महफिल में जाकर दिखाऊंगा कि वाकई सेलिब्रेट की जाती है। तो बस अभी निकलने लगे महफिल के लिए। तो यार महफिल में जा रहे हैं तो थोड़ा इस्लामी हुलिया होना चाहिए ना, तो वाइट कुर्ता इसीलिए मैंने पहना था। तो यहाँ से कोई टोपी तलाश कर लेते हैं पहनने के लिए, सर पे कैप लेंगे। तो ये सामने पड़ी हुई हैं 2 कैप हैं, ये मेरी नहीं है, अब्बू की हैं। एक ये वाली है, एक ये तो काफ़ी स्टाइलिश है, और ये वाली सिंपल सी ये बेस्ट रहेगी। ये ज़रा ओढ़ के देखते हैं हम कैसी आती है। हाँ गाइस बताएं कैसी लग रही है कैप मुझे। फुल शरीफ और नेक लग रहा हूँ या नहीं? तो बस अभी निकलते हैं, आपको पूरा सीन दिखाऊंगा। ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपने शुरू से एंड तक देखना है। तो बस अब जल्दी से 10 मिनट लगेंगे, हमने पैदल जाना है तो महफिल तक पहुंचने के लिए। तो बस अभी निकलते हैं। ये सामने आप देख सकते हैं कितना अंधेरा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा भाई। ये गाँव का सीन होता है, कोई रोशनी नहीं होती, सिर्फ ज़रूरी जो लाइटें होती हैं वो ऑन करते हैं लोग। तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही भाई दूर तक। रोज़ाना मैं इसी रास्ते से रात को गुज़रता हूँ भाई। कोई भी बर्गर बच्चा रात को अकेला इस रास्ते से नहीं गुज़र सकता, लेकिन हमारी आदत है बचपन से इसी रास्ते से गुज़र रहे हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, किसी जिन भूत से डर नहीं लगता। तो बस अभी खत्म गया। तो आखिरकार सफ़र तय करके मैं महफिल तक पहुंच गया। एक पार्क के अंदर बड़े सारे तंबू लगाकर महफिल का इंतज़ाम किया गया था। काफ़ी ज़्यादा लाइटें लगाई गई थी, पूरा दिन का माहौल नज़र आ रहा था। पंडाल के अंदर अभी तो रश काफ़ी कम था, मगर धीरे धीरे लोग आ रहे थे और चंद ही लम्हों के बाद पंडाल फुल हो गया। इवन के लोग साइडों पे भी खड़े थे। तो मौलाना साहब के आने में अभी देर थी और नात ख़्वां अपनी परफॉर्मेंस दे रहे थे। लेकिन मेरे लिए एक नया देखने वाला सीन था। लोग नात ख़्वाहों के ऊपर पैसे इस तरह लुटा रहे थे जैसे कि ये महफिल मिलाद नहीं बल्कि किसी शादी का फंक्शन है। बारी बारी कुछ लोग स्टेज पर आते और 10-10 रुपए के नोट बरसाते और वापस चले जाते। ये मरहला महफिल शुरू होने से लेकर इख्तिताम तक जारी रहा। महफिल के अंदर काफी सारे नात ख़्वां नात ख़्वानी करने आए हुए थे। उन्होंने खूब लोगों की दाद समेटी, वो भी पैसों की सूरत में। अब पंडाल मुकम्मल भर चुका था, सिर्फ खतीब का इंतज़ार था और अल्लाह अल्लाह करके आखिरकार खतीब आ गए। पूरा मजमा उनके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया और फूल की पत्तियों के साथ मौलाना साहब का इस्तकबाल किया गया। चंद ही मिनटों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ हज़रत साहब का खिताब शुरू हो जाएगा। बैठ जाए अपनी अपनी जगह पे। नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे
और मौलाना को लाकर एक बड़े सारे सूफे पे बिठा दिया। उनके बराबर में पीर साहब बैठे हुए थे। उनके मुरीदीन आते, उनके हाथों को बोसा देते और उसके बाद पैसे निछावर करते और तकरीबन रात के 1:30 बजे मौलाना साहब का खिताब शुरू हो गया। सुभान अल्लाह। अलम यजिदका महफिल इंतज़ामिया ने बताया कि 3 से 4 साल की मेहनत के बाद मौलाना साहब से आज के दिन का टाइम लिया गया था। इससे मालूम हो रहा था कि मौलाना साहब की पब्लिसिटी काफ़ी ज़्यादा है और आवाम के क्राउड से भी फील हो रहा था। लोग दूर दराज के गांव से महफिल देखने आए हुए थे कि वाकई लोग मौलाना साहब के चाहने वाले थे। मौलाना साहब का खिताब शुरू ही हुआ था तो नात ख्वानों की तरह मौलाना साहब पर भी पैसों की बरसात शुरू हो गई। मजमे से खड़े होकर लोग आते और मौलाना साहब पर 10-10 रुपए की कापियां बरसाते और वापस चले जाते। ये सिलसिला तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मौलाना साहब की मुकम्मल तकरीर के दौरान इसी तरह से जारी रहा। पैसा ही पैसा होगा। तो आखिरकार तकरीबन 2:30 से 3 बजे जाकर मौलाना साहब ने खिताब का इख्तिताम किया और फिर तमाम लोगों ने खड़े होकर दुआ मांगी। पूरे वतन पाकिस्तान पर अपना खास करम फरमा। जैसे ही मौलाना साहब की रुखसती का टाइम आया तो लोग उन पर टूट पड़े, हमला करने के लिए नहीं बल्कि हाथ मिलाने के लिए। हर बंदा बेताब था कि मौलाना साहब से हाथ मिलाया जाए और उनके हाथ को बोसा दिया जाए। तो मैंने भी मौलाना साहब के करीब पहुंचने की काफ़ी कोशिश की। मौलाना साहब के गुजरते गुजरते उनके करीब पहुंचने में तो कामयाब हो गया, लेकिन हाथ नहीं मिला सका और फ्रेम के अंदर भी मेरे साथ मौलाना साहब नहीं आ सके। और यूं ही मौलाना साहब फौरन निकलकर गाड़ी में बैठे और वहां से निकल गए। तो इस महफिल के अंदर मैंने काफ़ी सारे सबक सीखे। मुझे कुछ चीज़ें नई देखने को मिली और कुछ मैं रिवायती तौर पर पिछले 10 से 20 सालों से देखता आ रहा था। अब महफिल ख़त्म होने के बाद अगला मरहला था लंगर खाने का और फिर पाकिस्तानी अवाम और लंगर तमाम का तमाम नज़्बो ज़ब्त तोड़ दिया और सब लोग लंगर पर टूट पड़े। तकरीबन आधा घंटा इंतजार करने के बाद आखिरकार हमारे तक लंगर पहुंच गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि पीछे लोग लंगर का इंतजार कर रहे थे और आगे लंगर पर लड़ाई चल रही थी। तो यार मैं लंगर की वीडियो नहीं बना सका क्योंकि अंधेरा था, लाइटें बंद कर दी थी और करनी भी चाहिए थी क्योंकि पाकिस्तानी लंगर पर लड़ रहे थे। शाबाश। तो यार सिर्फ महफिल में मौलाना की ही पब्लिसिटी नहीं थी, आपके भाई की भी थी। अच्छा। जब मैं व्लॉगिंग कर रहा था तो मुझे कहीं से कानों में इब्रार पीएम की आवाज पड़ी। Oh my God! तो यार आपका भाई भी फेमस हो गया है। यार ये बच्चा मुझे बार बार बोल रहा था कि मुझे भी कैमरे में लाओ ताकि मैं भी नेट पर नजर आऊं। तो यार देख लें इस बच्चे को भी, ये भी नेट पर आ गया। हाँ तो गाइस लंगर शंगर खा लिया है, महफिल ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने कोशिश की थी लंगर की वीडियो बनाऊं और आपको दिखाऊं। तो नान और हलीम बनाया हुआ था, लेकिन यार वीडियो नहीं बन सकी, रश बहुत ज़्यादा था और ऊपर से अंधेरा था। तो बड़ी मुश्किल से हमें भी लंगर मिला है। अब घर की तरफ जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लगा। महफिल में तकरीबन रात के 3:30-4 बज रहे हैं। पूरी रात वहाँ पे गुजारी है। एक अच्छा इन्वायरमेंट था, खतीब भी बड़े ज़बरदस्त थे, नात ख्वां थे और बहुत सारे जो भी थे स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लगा। तो अब नेक्स्ट ईयर होगी जो अगली महफिल होगी, तब तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। जल्द अगली वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। खड़ी मेरी थाने दे विच बदले ते मैं दो लेना नी मैं डाकू एक नंबर दा।